आज की वीडियो में संख्या पद्धति का एक बहुत ही आसान और उलझाऊ प्रश्न लेकर आया है। बहुत आसान लेकिन उलझाऊ है। आप देखेंगे तो लगेगा कि ये प्रश्न बहुत टेढ़ा है, लेकिन आसान है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं और कैसे हल होगा ये भी देखते हैं। प्रश्न है कि दो संख्याओं के अंतर योगफल और गुणनफल 1:7:24 के अनुपात में है। 24 के अनुपात में है। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ऑप्शन है 6, दूसरा 12, तीसरा 24 और चौथा है 48। ठीक है, ये एसएससी एलडीसी में पूछा गया प्रश्न है, यही बता देता हूं। ये एसएससी एलडीसी में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न देखिए, देखने में भारी लग रहा है लेकिन है आसान। दो संख्याएं हैं जिसको घटाने पर, जोड़ने पर और गुणा करने पर उसका अनुपात हो जाता है 1:7:24। तो पूछ रहा है कि संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, या ये भी पूछ सकता है कि संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये भी पूछ सकता है कि संख्याओं का अंतर क्या होगा। पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, अंतर, योगफल, गुणनफल, लेकिन यहां पूछा है कि गुणनफल क्या होगा। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? चलिए मान लेते हैं हम, माना की संख्याएं, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। अगर आप समझ जाएंगे ना तो इसको ट्रिक से हल कर सकते हैं। चलिए हम ट्रिक भी समझाएंगे। माना की संख्याएं x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको घटाते हैं, यानी x माइनस वाई। ठीक है, अगर इसको जोड़ते हैं तो x प्लस वाई, अगर इसको गुणा करते हैं तो एक्स वाई, यही होगा ना। घटाएंगे तो x माइनस वाई होगा, जोड़ेंगे तो x प्लस वाई होगा, गुणा करेंगे तो x गुणा वाई होगा। और इसका अनुपात, क्योंकि प्रश्न में अनुपात दिया गया, इसका अनुपात कितना है? 1:7:24। ये अनुपात दिए गए, इतना हो गया। इसलिए x माइनस वाई बराबर x होगा, x प्लस वाई बराबर 7x होगा और x वाई बराबर 24x होगा। ठीक है ना। अनुपात में जो भी अंक दिया जाता है तो ये तो पता नहीं रहता है ना कि मूल संख्या क्या है। तो मूल संख्या मानने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें x से गुणा कर देते हैं। जैसे होता है ना कि कोई संपत्ति है, दो व्यक्तियों में 4:3 के अनुपात में बांटा गया है, 4:3 में बांटा गया है। जैसे मान लीजिए कि 2100 रुपया है और 2100 रुपया को दो व्यक्तियों ए और बी को, मान लिया जाए ए और बी को 4:3 के अनुपात में बांट दिया गया। तो हम क्या करते हैं, ये करते हैं ना कि मान लिया कि ए को 4x मिला और बी को 3x मिला, और दोनों को जोड़ देते हैं तो 2100 हो जाता है। और तब हम 7x बराबर 2100 कर लेते हैं और x का मान इस तरह हम निकाल लेते हैं कि 300 आएगा। और 300 को हम गुणा कर देते हैं 4 में और 3 में, क्योंकि 4x और 3x है। तो 4x बराबर हो जाएगा 4 गुना 300 इक्वल टू 1200 होगा इसका भाग। और इसी तरह 3x का 900 हो जाएगा, और 900 और 1200 को जोड़ देंगे तो 2100 आ जाएगा। इस तरह हम हल करते हैं ना। उसी तरह इसमें भी x माइनस वाई का मान x होगा, x प्लस वाई का मान 7x होगा और x वाई का मान 24x होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको
हम क्या करेंगे आगे अगले चरण में? तो अगले चरण में हम इसको क्या करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखिए, आपको एक फार्मूला याद होगा, बीजगणित का एक फार्मूला आपको याद होगा। फार्मूला है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। आपको फार्मूला याद है? अगर याद है तो ठीक है, इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे इस सवाल को हल करने में, ठीक। तो इस फार्मूले को यहाँ लिख लेते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। देखिए बीजगणित में बहुत सारे फार्मूले हैं, बहुत सारे फार्मूले, देखो 30-40 फार्मूले होंगे और सभी फार्मूले अलग अलग परिस्थितियों में काम आते हैं। अगर उसको एकत्रित करना चाहते हैं या चाहते हैं कि एक जगह हमको मिल जाए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं सारे फार्मूले एक साथ करके वीडियो बना के डाल दूंगा। और हाँ, आपको जरूरत होगा तो बता दीजिएगा। चलिए अब इस फार्मूले की मदद से हम फार्मूले में सारे वैल्यू को पुट करेंगे। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 7x, तो 7x का होल स्क्वायर, ठीक। अब इस x माइनस वाई की वैल्यू क्या है? तो x है, तो x का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या है? 24x मान रख दिया हमने। अब 7x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और x स्क्वायर माइनस नहीं करते हैं, अभी बराबर ही रखते हैं। x स्क्वायर माइनस 24 चौका क्या होता है? 96x। इतना समझ गए? अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को इस पार ले आएंगे, तो इस पार लाइए इसको, एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। क्यों? इसलिए कि इस पार तो ये माइनस प्लस में है, इसलिए इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। फार्मूला भी हमने गलती लिख दिया। देखिए फार्मूला यहाँ प्लस होता है, हमने माइनस लिख दिया, ध्यान नहीं दिए, बोलने में रह गए और बोलते बोलते प्लस को हमने माइनस लिख दिया, ध्यान भी नहीं दिए। चलिए सुधार हो गया, नहीं तो आगे हम लोग फंस जाते हैं। ये प्लस होता है। अब देखिए ये प्लस कैसे होता है, अभी मैं प्रश्न को हल कर लेता हूं तो बता देता हूं इस फार्मूले का बेसिक कैसे होता है। चलिए इसको हम माइनस ले लिए, 49x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 96x, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा इधर कर लेते हैं, 49x स्क्वायर में से x स्क्वायर को घटा देंगे तो 48x स्क्वायर बराबर 96x हो गया ना। अब x स्क्वायर को हम x गुना x कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है, x गुना x कर लेंगे। आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, अगर जिसको समझ में आ रहा है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप एक ही बार उड़ा सकते हैं सवाल को यहाँ से यहाँ, अगर समझते हैं तब, और नहीं समझते हैं तो बेसिक मैं समझा देता हूँ, उड़ाना सीख जाइएगा। चलिए इसमें अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x को लिख लेते हैं और 96x बटा में 48x लिख देते हैं, इसको लेकर भाग दे देंगे, x को x से कैंसिल कर देंगे और 48 दूना क्या हो जाएगा? 96 होगा, इसलिए x का मान आ गया 2। बात समझ में आ गई? जब x का मान 2 आ गया तो संख्याओं का गुणनफल पूछा है ना, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? देखिए प्रश्न है, तो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या का गुणनफल क्या है? एक्स वाई है, यही ना है। तो संख्याओं का गुणनफल एक्स वाई है और इसका मान है 24x, तो 24x का मान निकाल लीजिए आप अब इससे। तो 24x का मान निकालेंगे तो क्या होगा? 24x बराबर हो जाएगा 24 गुना x का मान 2 आया है, तो 24 गुना 48, यही आपका आंसर होगा।
के आंसर। समझ गए? अब देखिए दिमाग की बात है। बात यह है कि यहाँ तक तो आपकी प्रक्रिया समझ में आ गई, फार्मूला भी आपको समझ में आ गया। इस फार्मूले को आप लगा करके यहाँ से सीधा उड़ा सकते हैं। यहाँ पर ये समझ गए कि 49 एक्स स्क्वायर होगा और एक्स स्क्वायर ये माइनस होगा 48 एक्स स्क्वायर और ये 96। तो 48 एक्स स्क्वायर और 96 एक्स होगा तो सीधा एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। 96 एक्स बटा में 48 एक्स, आंसर निकल जाएगा। लंबा तो बना इसलिए कि इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया मैंने। अब चलिए अब इस फार्मूले का हम बेसिक समझते हैं। इस फार्मूले का बेसिक आपको समझा देते हैं। ऐसे भी आपको पता ही होगा, लेकिन हम उसके लिए बता रहे हैं जो नए हैं, जिनको पता नहीं है। जिनको पता है बहुत बढ़िया बात है, और जिनको पता नहीं है उनके उस भाई बहन के लिए मैं बता रहा हूं ताकि समझ जाएं। देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। तो फॉर्मूला ये होता है तो इसका मतलब कि इसको अगर हम हल करेंगे तो इतना आ जाना चाहिए, आना चाहिए ना। तो चलिए हम इसको x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy लिख लेते हैं। ये राइट साइड वाले पर्सन को लिख लिए। अब इसको हम हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, देखिए x माइनस वाई के होल स्क्वायर को हम लोग ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे फॉर्मूला में। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होगा और ये प्लस 4xy को लिख देते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये दोनों समान पद हैं। समान और असमान पद किसे कहते हैं मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। जब दो पदों या तीन पदों या चार पदों के चर, अचर नहीं, अचर चार को कहा जाता है, दो को अचर कहा जाता है। एक्स वाई चर है, वेरिएबल। तो अगर दो या तीन या चार जितने भी पद हों, अगर उनके वेरिएबल यानी चर एक जैसे हों, एक जैसे समझ रहे हैं ना। अगर एक्स वाई है तो इसमें भी एक्स वाई, अगर इसमें एक्स स्क्वायर वाई है तो और भी पदों में एक्स स्क्वायर वाई ही होना चाहिए। अगर एक पद में अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो तो सभी पदों में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही होगा, तो सभी पद समान कहलाएंगे। समझ गए ना। तो यहाँ पर ये दोनों पद समान हैं, तो इसको हम या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखने से पता चलता है कि ये दोनों पद घटेंगे, क्योंकि एक का चिन्ह ऋण है और एक का चिन्ह धन है, तो घटने की यहाँ क्रिया की जाएगी। अगर दोनों प्लस प्लस होते तो जोड़ देते, अगर दोनों माइनस माइनस होते तो जोड़ देते और जोड़ने के बाद उसका चिन्ह दे देते। अगर दोनों माइनस होता तो माइनस हम 6 लिख देते और एक्स वाई डाल देते। लेकिन यहाँ पर घटने की क्रिया होगी और घटने की क्रिया में अब हम घटाएंगे, तो घटाएंगे बड़े वाले में से छोटे वाले को। चिन्ह को यहाँ भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अंक को ध्यान दीजिए, यानी गुणांक को ध्यान दीजिए। इसको क्या कहते हैं, गुणांक या अचर। तो इस 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 लिखेंगे और घटाव की क्रिया 4 में से 2 को घटाया गया, यानी 4 में से घटाया गया है, बड़ा यही है, तो बड़े का चिन्ह धन है, इसलिए यहाँ धन दे देंगे। ठीक है। अब ये हो जाएगा 2xy, जो इसके चर हैं उसको दे देते हैं। बीजगणित में प्रश्नों को हल करना या बीजगणित समझना, बहुत लोग कहते हैं कि टेढ़ा है। टेढ़ा कुछ नहीं होता है, मुश्किल कोई चीज नहीं होती, समझ की फेर होती है। समझ गए, समझाने वाला अगर सही है तो समझने वाले के दिमाग में आसानी से समझ में आ जाती है। अगर समझाने वाला खुद नहीं समझ रहा है, उसको समझाने का तरीका ही नहीं मालूम है, तो फिर समझने वाला कैसे समझेगा। बीज को मैथ में कोई भी कंसेप्ट टेढ़ा नहीं होता है, बस समझाने वाला होना चाहिए सही, नहीं तो सारे के सारे टेढ़े हैं। जब समझाने वाला टेढ़ा रहेगा तो कंसेप्ट भी टेढ़ा हो जाएगा। तो चलिए अब ये जो पैटर्न पर सेट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy,
ये फार्मूला पर सेट हो गया। किसके फार्मूले पर? x प्लस वाई के होल स्क्वायर। तो ये आ गया ना आपका, समझ गए। अब सोचते होंगे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कैसे होता है। ये हम लोग बचपन से याद करते आ रहे हैं। बचपन से मतलब अगर 5वीं क्लास में पढ़ते हैं तब से याद करते आ रहे हैं। फिर ये फार्मूला बनता कैसे? तो देखिए, बनाना बहुत आसान है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि इसको 2 बार गुणा कर दीजिए। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद ये खुद आ जाएगा, समझ गए। तो बीज गणित का गुणा करना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई से गुणा कैसे करते हैं? तो अगर बीज गणित यानी बीज गणित में बहुपद होते हैं, बहुपदों का अगर गुणा भाग सीखना हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि हमको बीज गणित के बहुपदों का गुणा और भाग सीखना है। तो इतना भी लिख कर बता दीजिए कि बहुपदों का गुणा भाग का वीडियो डालिए, तो मैं डाल दूंगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।